हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जीके इन हिंदी एमसीक्यू का सेट 2 लेकर के मैं आया हूँ। सेट 1 मैंने आपको बता दिया हूँ पहले, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जरूर देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं 41 क्वेश्चन नंबर पे। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? पी मित्रा का जो नाम है किस क्रांतिकारी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, ये अनुशीलन समिति के साथ, किसके साथ जुड़ा हुआ है? अनुशीलन समिति के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मिश्रा ने की थी। इस समिति के साथ श्री अरविंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बाघा जतीन, भूपेंद्र नाथ दत्ता और बारिंद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ये मैं पहले टिक कर दिया था। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुखिया मुखिया अध्यक्ष थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब जो है सिराजुद्दौला को माना जाता है। सिराजुद्दौला को माना जाता है। सिराजुद्दौला बंगाल बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हो गई थी, तो आप इन्हें याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य अनिवार्य थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता से पहले जो है कौन सा ऐसा स्टेट था इंडिया में जिसमें प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य रूप से कर दी गई थी? तो वो स्टेट था बड़ौदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इस 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था बड़ोदरा में। दोस्तों, आप ये याद रखेंगे जरूर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, ये भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था, इसलिए जाना जाता है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1882 में प्रकाशित हुआ था। आइए चलते दोस्तों 46 क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक जो था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत विधाता। क्या था? भारत विधाता। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो दोस्तों, आप इन सारे पॉइंट को याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन 47 पे। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? भारत का जो है राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कलकत्ता सेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में 1911 में। भारत का राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। पलासी की लड़ाई का स्थान, पलासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पलासी जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पलासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जो कि मैंने आपको आखिरी नवाब जो था वो बता दिया था। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु जो है किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, ये कोलकाता में स्थित है। विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। आप इन्हें याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था?
दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और लगभग सभी लोग क्वेश्चन जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने काफ़ी बार काफ़ी एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं इसको। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। तो सत्यार्थ प्रकाश भी स्वामी दयानंद सरस्वती की ही कृति थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? दोस्तों साइमन कमीशन जो है किस कार्यकाल के दौरान आया था? तो लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेपफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। 1919 में जो सुधारों का अध्ययन करना था, इस कमीशन का यही मेन उद्देश्य था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। मुस्लिम लीग के लिए अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, ये कहाँ दिया था और कब दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। कराची का जो अधिवेशन हुआ था 1943 उसमें दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने के मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी गई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 पे चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है, ये लाहौर में किया गया होगा। लाहौर इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर के पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान का नामकरण जो है चौधरी रहमत अली ने किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? किस स्थान पर जो है हरित पुस्तिका जारी की थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, राजकोट। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी किया था। ब्रिटिश सरकार के विरोध में जारी किया था राजकोट में। आप इन्हें याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की थी। हालांकि ये बन के कंप्लीट हुआ था 1917 में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही हुई थी। तो दोस्तों आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में ही लौटे थे इंडिया, और उसी टाइम पे साबरमती आश्रम के पास जो है अपना ये आश्रम बनाए थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। कर्नाटका के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? कर्नाटका नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? तो दोस्तों ये हम्पी है। इन सब में जो स्मारक है ये हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम व उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों संगम, सालू, तुलु और अरबिदु ने 1336 में से 1672 तक शासन किया था। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में मिलते हैं। अभी जो है कर्नाटक के हम्पी में मिलते हैं इसके अवशेष। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 57। चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो दोस्तों चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था वो बंद कर दिया गया था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। इस घटना से दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पे। निम्नलिखित में से किस
आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो दोस्तों ये रामकृष्ण परमहंस का ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है, जो कि विवेकानंद के गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में किए थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था? तो दोस्तों ये सभी को पता है, बेलगाम का जो था। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कितनी बार रहे थे? सिर्फ ओनली वन ही टाइम, और बेलगाम में। कब? 1924 में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? जहांगीर जो है इंग्लिश खान, ये जो ऑप्शन है इसमें से किसको बोलता था? ऑप्शन नंबर बी विलियम्स हॉकिंस को। किसको? विलियम्स हॉकिंस को। विलियम्स हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ। वो अगस्त 1608 में सूरत में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? सूरत में पहुंचा था 1608 में। एक साल लग गए दोस्तों आने में। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पे। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिवेशन के दौरान दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था? दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अधिनियम 5 के तहत। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल के दौरान 1843 में अधिनियम 5 को पारित किया गया। इस अधिनियम के दौरान दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था। दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? इंडियन मिरर का। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है कब की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसके अध्यक्ष अगर पूछेंगे कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? इंडियन नेशनल की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ टैगोर बनर्जी 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। कांग्रेस का फाउंडेशन 1885 में हुआ था, लेकिन उससे पहले हो गया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन का। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में ही हुआ था। 26 जुलाई 1876 में फाउंडेशन हुआ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो इनको विलय कब कर दिया गया था? जब कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था। तो कांग्रेस सेशन जब सेकंड सेशन हुआ था कोलकाता में, पहला मुंबई में, सेकंड कोलकाता में, तो उसी समय कर दिया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है, तो आपको मैं सिर्फ ऑप्शन बता दे रहा हूँ। 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी है। उपन्यास आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1852 में की थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह पे आधारित कौन सा उपन्यास है? तो आनंद मठ। आप ये याद रखेंगे जरूर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए? गांधी इरविन समझौता पे जो है हस्ताक्षर कब हुए थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उससे ठीक पहले ये समझौता हुआ था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। सिर्फ भगत सिंह को ही नहीं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को दी गई थी। भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्यु दंड दिया गया था। जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आप तीनों याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई। इस अधिवेशन के मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो दोस्तों एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एनी बेसेंट 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। किसकी? होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए थे? 10 अप्रैल को गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, राजेंद्र प्रसाद जी। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उनके साथ ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेवी कृपलानी भी थे। तो आप याद रखेंगे इनको। ऑप्शन के अनुसार राजेंद्र प्रसाद थे। बाकी मैंने आपको बता दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में गांधी कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था फर्स्ट बार। और कांग्रेस के अध्यक्ष मैक्सिमम टाइम दादा भाई नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थ्री टाइम्स बने थे। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1960 में अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस को गर्म दल और नर्म दल को एक मंच पर लाया गया था। इसके साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे एक साथ लाया गया था। और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। वहां पे गर्म दल और नरम दल में फूट डल गया था। कांग्रेस दो पार्ट में, दो खेमे में बढ़ गए थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? दोस्तों चुना तो था विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू के, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार विनोबा भावे आएगा क्योंकि पहले इनको चुना गया था। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना। तो ये आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा पहला और दूसरा में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दोस्तों ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, मुस्लिम लीग के द्वारा, है ना। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रहे। हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रहे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? 1893 में गणपति त्योहार जो है तिलक के द्वारा किया गया था। लोकमान्य तिलक के द्वारा। लोकमान्य तिलक इनको बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1893 में 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की। धीरे धीरे महाराष्ट्र का यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाने लगा। तो आप याद रखेंगे इनको। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों वर्नाकुलर जो है लॉर्ड लीटन के द्वारा ये प्रस्ताव शुरू किया गया था। भारत
में देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लीटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम के दौरान राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। सोम प्रकाश पे सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था, तो आपके लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ था। गर्म दल और नरम दल में हो गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं दूंगा। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना जो है बीपी वाडिया ने किया था। किसने किया था? बीपी वाडिया ने। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत था। इसकी स्थापना बीपी वाडिया ने बी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर के किया था। बीपी वाडिया ने बी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर के किया था। आइए चलते हैं सेम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? दोस्तों अभी हम पढ़े हैं मद्रास लेबर यूनियन, ये ट्रेड यूनियन था। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 में बीपी वाडिया ने बी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर के किया था। यह भी मैं आपको बताया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेट 2 का जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस। थैंक यू। दोस्तों आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें कि आपको कैसा लगा, कमेंट करें कि इसमें क्या सुधार करनी चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे बिहार दरोगा का मेंस का होगा एग्जाम, बिहार एसएससी का एग्जाम होगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें जरूर देखें। हमारे इससे रिलेटेड एंशिएंट, मॉडर्न, मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैं बता रहा हूँ, तो आप सारे वीडियो देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सभी। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।